ऋषि के फैसले से अदिति को लगा एक बहुत बड़ा झटका। ऋषि ने फाड़ दिया है डाइवर्स पेपर को, जिसे देख झनक हो गई है बहुत खुश। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि देखने की कहानी झनक में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है कि अनिरुद्ध ने झनक और ऋषि का डाइवोर्स करवाया। जी हाँ दोस्तों, तो वही ऋषि ने उठाया एक बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, फाड़ दिया है उस डाइवर्स पेपर को और बोला झनक आने वाली एपिसोड झनक को मेरी है। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर दरअसल ऋषि तो अपनी गलतियों को एहसास हो चुका है और उसे फाइनली समझ आ जाता है कि वह झनक के बगैर नहीं रह सकता है। उसकी लाइफ में झनक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसने एक बार फिर से अदिति के बातों में आकर झनक और अपने रिश्ते के बीच इतनी बड़ी दूरियाँ क्रिएट कर दी है। जी हाँ दोस्तों, झनक और ऋषि एक दूसरे से दूर हुए, उसका वजह है अदिति। अदिति के भड़काने में आकर ऋषि ने झनक के ऊपर शक किया, उसके ऊपर कैरेक्टरलेस का इल्ज़ाम लगाया और तो और उसे डाइवोर्स देने तक की बात हो गई। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी दूरियाँ जो हो चुकी है, यहाँ पर ऋषि की बातों ने झनक को इस कदर तोड़ा है कि जो वो ऋषि को अपनी आंखों के सामने तक देखना नहीं चाहती है। हमेशा के लिए उससे दिल में ऋषि के लिए लेकिन रहेगी, क्योंकि वह ऋषि से बेहद प्यार भी तो करती है। लेकिन ऋषि ने झनक के ऊपर शक करके उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा के उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा के जो गलती की है, शायद वह माफ़ी के लायक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब झनक को ये सारी सच्चाई पता चलेगी कि उसने किस लिए किया, तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर झनक शायद ऋषि को माफ़ कर सके, लेकिन अनिरुद्ध अपनी बेटी झनक से अब बेहद ही प्यार करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध अपनी बेटी झनक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वह अब झनक के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोले या फिर मैं उसके कैरेक्टर पर कोई सवाल उठाए तो वही बर्दाश्त नहीं करने वाला है और देने वाला है करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखने को आने वाला है कि अनिरुद्ध ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। यहाँ पर वह फैसला कर लिया है कि जहाँ उनकी बेटी का सम्मान ना हो, जहाँ उसकी बेटी का प्यार ना मिले, जिस पर उसको भरोसा ना हो, वहाँ अपनी बेटी को कभी भी जाने नहीं देगा। वह उस घर में रिश्ता ही तोड़ देगा। यहाँ पर अनिरुद्ध का फैसला हर किसी को हैरान कर देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अनिरुद्ध तो ऋषि और झनक के रिश्ते को ही तोड़ना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वह झनक और ऋषि को डाइवोर्स करवाना चाहता है। जी हाँ, कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है और धमाकेदार मोड़ लेने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अब जब अनिरुद्ध ऋषि के सामने डाइवोर्स की अब बड़ी बात करते हैं तो यहाँ पर वह कहता है, ऋषि मेरी बेटी के लायक शायद तुम नहीं हो और बेहतर यही है कि तुम झनक को डाइवोर्स दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे लड़कों के साथ अपनी बेटी की लाइफ नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पर ऋषि के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। डाइवोर्स की बात सुनते ही उसके तो होश उड़ जाते हैं, सभी घर वाले शौक हो जाते हैं। यहाँ पर वह कहता है कि मैं यह डाइवोर्स नहीं दे सकता हूँ जब तक कि झनक खुद अपने मुंह से ना बोले। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या झनक इस डाइवोर्स के लिए तैयार है? क्या वह ऋषि को फाइनली डाइवोर्स देगी या फिर ऋषि को एक और मौका देगी? जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी बहुत ज़्यादा रोमांचक मोड़ ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि फैसला कर लिया है कि वह जब तक झनक से नहीं मिल लेता यहाँ से वह वापस नहीं जाएगा। यहाँ पर वह डॉक्टर आयुष्मान साफ तौर पर कहते हैं कि झनक से मैं नहीं मिलवा सकता। उसे किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, किसी भी प्रकार का तकलीफ अभी उसको देना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि झनक का ऑपरेशन होने वाला है और उसे ठीक होने पर काफ़ी लंबा समय लग सकता है। यहाँ पर ऋषि कहता है कि तुम हमें झनक से मिलने के लिए नहीं रोक सकते हो। मैं झनक से मिलकर ही रहूँगा। अगर मैं आज नहीं मिल पाया तो कल मिलूँगा, कल नहीं मिल पाया तो मैं उसे जब डिस्चार्ज होगी तब मिलूँगा, क्योंकि वह मेरी पत्नी है। इसे मिलने बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे खुद झनक से जवाब पूछना है कि क्या वह वाकई में मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। तो ये उसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, इस रिश्ते में रखने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मैंने झनक के साथ गलत किया, मुझे पता है, मैं इस चीज़ के लिए गिल्ट हूँ और मुझे पता है कि झनक भी मुझसे नफरत कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं दिल से झनक से माफ़ी भी मांगूंगा। और जब तक झनक अपना फैसला नहीं सुनाती तब तक मेरी पत्नी है और मैं उसका हस्बैंड हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि झनक की देखरेख और उसकी हर एक तकलीफ़ में उसका साथ दूँ। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऋषि खुद झनक के जो हॉस्पिटल की खर्चा जो भी हुआ रहता है
खुद जमा करता है। यहाँ पर वह झनक के ऑपरेशन करने के जितने भी पैसे खर्च होते हैं वो सारे बिल अपने पैसों से करता है। जी हाँ दोस्तों, सारा बिल और सारा सेटलमेंट हॉस्पिटल का वो खुद अपने पैसों से करता है। वहीं आने वाली कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर अब फाइनली तो झनक भी ऋषि को माफ़ करती हुई नजर आएगी, क्योंकि वह खुद भी ऋषि से बहुत प्यार करती है और वह नहीं चाहती है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम से रिश्ते में दूर आ जाए। और यहाँ पर सब झनक और ऋषि को गले से भी लगाती है। वहीं अदिति को एक बड़ा झटका फिर से लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कहानी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ऋषि साफ साफ कहने वाला है अदिति से कि तुम हमारे और झनक के बीच से दूर रहो। तुमने हमारे बीच गलतफहमियां पैदा करके हम दोनों के रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे ऋषि अदिति को साफ साफ वहाँ से जाने के लिए भी कह देता है। जी हाँ दोस्तों, और उससे पूछता है आखिर किस बेसिस पे तुमने इतना बड़ा इल्ज़ाम झनक पे लगा दिया? क्या तुमने उसको देख रेख किया था, उसकी जाँच की थी? जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि किसी ने जब उससे कहा कि मैं तुम्हारा अतीत हूँ और तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तुम अपनी लाइफ शादी कर रही हो, उसके शादी पे ध्यान दो, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे मामले में तुम इंटरफेयर मत करो। तो आखिर तुमने से किसने मदद मांगी है जो तुम मेरी इतनी फिक्र कर रही हो? अब मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मैं झनक का हूँ और मैं झनक को कभी भी किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यह सारी बातें सुन के अदिति पूरी तरह से हिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि ऋषि को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ऋषि को इस बात का एहसास हो गया है कि झनक पर विश्वास ना करके, झनक पर भरोसा ना करके उसने कितनी बड़ी गलती की है। और वहाँ दूसरी तरफ अब आप देखने वाले हैं कि अदिति ऋषि को दोबारा से भड़काने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अदिति ऋषि को फिर से दोबारा से भड़का रही होती है। अदिति आयुष्मान के खिलाफ भड़काना शुरू कर देगी ऋषि को, लेकिन ऋषि अदिति को बता देने वाला है कि डॉक्टर आयुष्मान शादीशुदा है। ऋषि अदिति के सामने कॉन्फ्रेंस करने वाला है कि इस बात को सबसे सामने खोलने वाला है कि डॉक्टर आयुष्मान को लेकर अदिति जो कुछ भी कह रही है वह कितना गलत है, क्योंकि डॉक्टर आयुष्मान शादीशुदा है। अदिति जैसे ही ऋषि के मुंह से यह बातें सुनेगी, अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे माया दीदी और यहाँ पे लगा था कि अभी मौका है इसके पास ऋषि को भड़काने का, लेकिन ऋषि ने उस मौके का तार पूरी तरह से ही काट दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अदिति चाहकर भी ऋषि को भड़का नहीं सकती है, क्योंकि ऋषि पहले से जान चुका है कि जो डॉक्टर आयुष्मान है वो पहले से शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। यहाँ पे ऋषि अदिति को बहुत खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करो, मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करो। तुम्हारी और मेरी लाइफ अब अलग हो चुकी है, मैं तुमसे डाइवोर्स ले चुका हूँ और मैं शादीशुदा हूँ और मैं इस झनक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं किसी भी हालत में उसको अपने से दूर नहीं होने दूंगा और मैं उसको अपने पास वापस ला कर रहूँगा। अब ये सारी बातें अदिति को तो मानो कि जैसे उसके पैरों तले की उड़ी जाती है कि आखिर ऋषि कैसे ये सारी बातें बोल सकता है। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ऋषि ने अदिति को छोड़ दिया और उसको इतनी बातें सुना दी। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी